पिता के पास जा रहा हो और माँ को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकती, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको, पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊं? तो मम्मी भोजन करने के बाद में, रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माताजी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर तांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना, परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी चुपड़ी हुई बातें करते, तो फिर माँ बोलती अच्छा ठीक है परसों जाएगा ना? बोले हाँ जाऊंगा। कल की छुट्टी कर लूं? बोले कर ले, हो जाती छुट्टी। तो व्यक्ति का जब बहुत आप अनुसरण करते हैं, बार बार उसके मुखाकृति को देखते हैं, उसके नैन नक्शों को देखते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लग जाता है कि ये कहां तक कहें, कोई झूठ बोलता है ना, और उसका आप बार बार दर्शन करते रहते हो और वो झूठ बोल रहा है, तो उसका झूठ भी समझ आ जाता है। आप तब तो कुछ नहीं कहते, बोले देखो झूठ बोल रहा है सबके आगे, आपको अंदर से पता होता है कि जरूर कोई बात है। अब ट्विस्ट क्या है इस कथा में, सुनो। उद्धव जी महाराज उठ के नहीं गए, सारे यदुवंशी चले गए, भगवान बैठे हैं। भगवान बोले उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए। केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से, वहां जाएंगे सौराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं, और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं, लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया। यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को। भगवान तुरंत गए, उद्धव का मुंह बंद कर बोले चुप, बोल मत। ये गूढ़ रहस्य तुझको कैसे पता? ये तुमको कहां से पता चला कि यहां द्वारिका में श्राप नहीं लगता किसी को? तब यहां कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं उद्धव की मनस्थिति का, नित्यम कृष्ण मनुव्रतम। वो नित्य कृष्ण को देखते रहते हैं, देखने मात्र से उनके हृदय की भावना उनको पता है। उद्धव जी जानते हैं, बोले श्राप लगा नहीं है यदुवंशियों को, आप समुद्र पार करके सौराष्ट्र में ले जाओगे, वहां जैसे ही ये लोग उतरेंगे नाव से, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है, वहां उतरते ही इनको श्राप लग जाएगा। मैं सब जानता हूं।
आप इनको श्राप लगवाने ले जा रहे हो, श्राप दूर करवाने नहीं ले जा रहे हो। इसके पीछे भी कारण है कि द्वारिका में श्राप सूतक पातक क्यों नहीं लगते। द्वारिका छोटी मोटी नहीं है। द्वारिका जो समुद्र में डूबी थी उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में द्वारिका कितनी बड़ी है उसका कैसे पता बताया गया। बोले द्वारिका में यदुवंशियों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। ऐसे द्वारिका में 50 करोड़ अध्यापक हैं। तो सोचो बालक कितने होंगे। यदुवंश छोटा नहीं था, बहुत बृहद था, विशाल था। द्वारिका में नित्य ही कोई ना कोई शोक मनता रहता था। अच्छा, एक ही खानदान होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे दादा के सबसे छोटे भाई, उनके घर में भी कोई यदि सूतक पातक होता तो हमको भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दादा का परिवार तो एक ही था। आज भगवान रुक्मणी जी को कहते हैं आज कोई बढ़िया पकवान बना। बोले आज पकवान नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा। बोले हमारे यदुवंश में वो वाले भैया है ना, उनके घर में कोई माता जी पधार गई। भगवान बोले रोज हमारे घर में कोई ना कोई, कभी किसी के बालक हो जाता है तो सूतक वो हो जाते हैं सोबर, कभी कोई वृद्ध माता जी पधार जाते सूतक हो जाते, कोई उत्सव मन ही नहीं पाता। रुक्मणी जी बोली मेरी क्या गलती, आपका यदुवंश है इतना बड़ा। तो भगवान ने फिर ये नियम बना दिया। बोले ब्रह्मा जी, ये सूतक पातक, श्राप, महामारी आदि आदि जो ये आपने अपने बनाई हुए स्थानों के लिए जितने भी दोष बनाए हैं, ये आपके स्थान पर रहेंगे। ये भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है, यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो द्वारिका में बालक का जन्म हो चाहे किसी का मृत्यु हो, वहां सूतक पातक नहीं होते थे। अब होते हैं। अब वाली तो ब्रह्मा की है। पहले जो द्वारिका थी, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी, वहां नहीं था ये नियम। तो जहां पर कोई दोष नहीं है तो वहां पर श्राप कैसे आ सकता है। यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं। भगवान ने जबरदस्ती श्राप उनको लगवाया सौराष्ट्र ले जाके। और एक बात बताएं, सबको श्राप लगा, केवल उद्धव को नहीं लगा, क्योंकि भगवान उद्धव को लेके ही नहीं गए। भगवान उद्धव से कहने लगे उद्धव मैं सबको लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम